लास्ट क्लास वीडियो जो भेजी थी ना आपको, एक बार अगर आपने नहीं देखी है ना तो उसे कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो लिंक करती हैं एज इट इज 12th के लिए भी। जो क्वाड्रेंट का खेल होता है ना, प्लस माइनस का, कौन से क्वाड्रेंट में ट्री को चेंज करना है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो सारा क्वाड्रेंट का खेल एक ही शॉट में करा दिया था लास्ट क्लास। अब उसी के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्मूलों का एक शॉर्ट रिवीजन भी दिया था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos sec स्क्वायर थीटा। और ये वो फॉर्मूले हैं जो हमारे 10th क्लास में भी हमें बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिए थे। फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रोल था वो हमने कहीं ना कहीं लास्ट क्लास भी देख लिया था, पर वो 10th क्लास में डिलीटेड में था कहीं ना कहीं। जैसे 90 की वजह से साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कॉसेक बन जाता है, कॉसेक का सेक बन जाता है। ये क्लियर है? हेलो, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, कल बताता हूँ अभी, वही करता हूँ, फिर ऐसे ही कुछ प्लान करता हूँ। ठीक है, प्रत्युष उठ के आ गया जा। रोनित कह रहा है मैं अकेले बैठूं। और आसिफ, तो जोएल के पास पहुंच, पहुंच पहुंच, अच्छा लगेगा। थोड़ी सी बॉन्डिंग बन रही है ना, वो थोड़ी गड़बड़ हो रही है। आजा आजा, थोड़ा सा मेल मिलाप कर ले, बैठ जा, पर बातें मत कर। देखिए, अभी भी क्या सिचुएशंस हैं, जो फॉर्मूले हम देख रहे हैं ना, ये सीधे कम उल्टे ज्यादा यूज होते हैं। और दिक्कत क्या है कि सीधे याद ना है तो उल्टे कहां से क्लिक कर जाएं। जैसे वही वाली बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलूं तो आपको याद है, पर अगर इसी जगह पे मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा को एकदम से ब्रेक करना पड़े तो क्लिक करने में थोड़ा टाइम लेगा। और कॉस स्क्वायर थीटा तो चलो हैबिचुअल होते हैं, पर एज कम्पेयर टू यहीं पे अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा बोलूं तो वो बहुत सोचना पड़ेगा एकदम से कि कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा क्या होगा क्या होगा, पहले वो सीधा फॉर्मूला तो याद हो क्या होगा क्या। और जबकि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, बताओ उसे 1 माइनस कर रहा है। तो एक माइनस प्लस की गलती पूरा क्वेश्चन बिगाड़ सकती है, और इसी बात का हमारे को ध्यान रखना है। पेशेंस लेवल ये कहता है कि आप अगर 99 पे हैं तो 100 लाने में यही पेशेंस आपको रखना है। मैं नहीं कुछ कर सकता उसमें, 95 तक की जर्नी तो क्वेश्चन बता दी जाएगी, पर वो 5 नंबर की जर्नी वो आपके अपने हाथ में होती है, वो किसी भी टीचर के हाथ में नहीं होती, ये ध्यान रखना। अगर कोई टीचर ये कहता है ना 100 मेरी वजह से है, वो खुद ही गलत कह रहा है। वो सिर्फ आपको उस दहलीज पे लाके रख सकता है, उसके बाद का जो 5 नंबर का पेशेंस लेवल वो आपकी अपनी प्रैक्टिस है, और वो बी से शुरू हो जाती है। ठीक है, ए प्लस बी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने सीखा था लास्ट क्लास बड़े एंगल को छोटा तो हम कर देंगे, जो ऑलरेडी छोटा हो उसे कैसे तोड़ें। जैसे अगर मान लो साइन 75 डिग्री है, अब उसे क्या तोड़ूं, 60 प्लस 15 थोड़ी ना तोड़ूंगा, या क्या तोड़ूं उसे, क्योंकि 90 से अब होते ही हम तुरंत छोटा कर देते हैं, 120 150 180 मतलब कुछ भी था, 202 230 240। पर एट द एंड अगर किसी क्वेश्चन में 15 डिग्री दिख गया कहीं पे, तो साइन 15 डिग्री की भी अपनी एक वैल्यू है। अब 15 डिग्री को कैसे तोड़ा जाए, तो हम ऐसे दो एंगल में ब्रेक करेंगे जिसके एंगल हमें याद है। तो वेट, उसके लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए।
अब ये कोई नॉर्मल वैसे तो है नहीं कि मैंने बाहर लिखा x और अंदर लिखा a प्लस बी, तो आप इसे क्या लिख दोगे, एक्स ए प्लस एक्स बी। ये ऐसा तो होता नहीं। जब होता नहीं तो फॉर्मूला, इसका मतलब एंगल के अंदर, ट्रिगो के एंगल में जब भी कोई अजीबोगरीब चीज दिखेगी, 2x 3x a प्लस बी, कुछ भी जो चीज जुड़ नहीं सकती, कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, और आपके उसके एंगल में से 2 को भी हटाना है तो भी फॉर्मूला, 3 को हटाना है तो भी फॉर्मूला, एंगल अगर जुड़ नहीं पा रहे तो भी फॉर्मूला है। मतलब आप अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड नहीं लगा सकते कि ले साइन की इंटू ए से, साइन की इंटू बी से, ऐसा नहीं है कहीं भी। इसीलिए कहीं ना कहीं एट द एंड ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्या हो जाती है, थोड़ी सी टफ हो जाती है। क्लियर? और यहीं पे आकर के लेवल थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। डन? चलिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बार साइन कॉस फिर कॉस साइन, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन, यश खड़े हो क्या कह रहे हो, एक ही बार में सुनिए, दोबारा मैं बोलूंगा नहीं, एक ही बार में आ जाओ। साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वेट, तो इसी प्रकार साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए, ये क्लियर है? अच्छा, छोटे क्वेश्चनों से पहले हैबिचुअल होते हैं। अब मेरे क्वेश्चन में एकदम से साइन 15 डिग्री दिखा, अब ये साइन 15 डिग्री को नहीं पता मुझे, पर कोई बात नहीं ना, क्या तोड़ सकते हो ये सोचो, छोटा है वो ऑलरेडी, उसे और छोटा थोड़ी करोगे, बड़ा होता तो बड़े से छोटे तक जाया जा सकता है, 90 प्लस 180 माइनस ये करके। फिर 15 डिग्री को आप क्या लिखोगे, 45 माइनस 30। अब इसको मैं डायरेक्ट तो लिख नहीं दूंगा, साइन 45 माइनस साइन 30 की वैल्यू डाल दूं, ऐसा तो नहीं है। अब ये जान के मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन 40, ये मेरे लिए ए है और ये मेरे लिए बी है, तो क्या लिखूंगा, साइन 45 माइनस साइन 30। क्लियर है? अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 वैल्यू। अब ये दिक्कत क्या है, याद होंगी वैल्यूज तो सही तरीके से करेंगे, वरना गड़बड़ है। वो चीज मेरे हाथ की चीज नहीं है, तो आप अपने आप ही प्रैक्टिस के साथ दूर कर सकते हैं। इन्हीं, तुम्हें क्या लगता है ये फॉर्मूले या क्वेश्चन जो हमारी बुक में 4 की जगह 40 होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? वो फॉर्मूले हम ज्यादा क्वेश्चंस करके याद हो सकते हैं, पर 4 क्वेश्चन करके याद हो जाए ऐसे कैसे हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ को क्या है 2 तो कर लिया, अब तो क्या हटा देंगे। अरे भाई 2 के जैसे 20 तो करके देख, क्या पता वो फॉर्मूला इतने लंबे समय तक याद हो जाए जो भूलोगे नहीं आप। इसे कैरी करिए बातों को, 1/√2 और साइन 30 1/2, तो एट द एंड आंसर क्या है, √3 माइनस 1/2√2। ये क्लियर है, बोलो हाँ। वेट, फॉर्मूला इसका भी लगे हाथ देख लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ गए? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, कॉस वाले का फॉर्मूला कहता है पहले हम कॉस को आएंगे, बीच में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्या कॉस का क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस साइन ए साइन बी। फिर यहां पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। वेट, कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं फॉर्मूला सामने दिखाऊंगा। क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। साइन 3π/4 प्लस एक्स, साइन 3π/4 प्लस वाई प्लस कॉस। अब ये आपको सोचना है, मैंने जान के अटपटा सा दिया है, ये किस से लिंक कर रहा है और मेरे को इसको क्या, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। इवेल्युएट बोल दिया मैंने, सॉल्व बोल दिया, ज्यादा ज्यादा जो आंसर है वो शो दैट में लिख दूंगा मैं। समझ पा रहे हो? कंफर्म? क्योंकि बीच में प्लस है तो ये पहले ये बाद में लिख दो, तो एक तरह से फॉर्मूला है ये। तो अगर मैं नोटिस करो, ए को 3π/4 प्लस एक्स की तरह और बी को 3π/4 प्लस वाई की तरह ट्रीट करता हूं, तो मेरा क्वेश्चन यहां से क्या कन्वर्ट हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और ये आपको थोड़ी देर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि कोई तो फॉर्मूला लिंक कर रहा होगा ना, सीधा कम उल्टा ज्यादा चलना है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होगा। अब वेट, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया ना, यहां पे गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो मैं बहुत तरीके से करूंगा माइनस। तो क्या होगा, ए क्या है मान लीजिए क्वेश्चन में,
ए क्या है 3π/4 प्लस एक्स। जब माइनस करूंगा बी की वैल्यू तो दोनों माइनस क्यों रहेंगे, ये समझ आया? तो क्या रहेगा 3π/4, ये क्लियर है, ये कट गया, तो आंसर क्या आया? सिंपल। और इसी को वो शो दैट में बोलता। नहीं आया समझ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन में cos π/4 प्लस एक्स साइन π/4 प्लस वाई प्लस साइन π/4 प्लस एक्स कॉस π/4 प्लस वाई। अब सभी एक बार बताओ, आंसर एग्जैक्ट निकालना, थोड़ा सा खेल है इसमें, वो आपके ऊपर है कि क्या आंसर आ रहा है। वो जो भी है पता चल रहा है ना, अगर तो कॉपी पेन उठा के लिखने में कुछ नहीं जा रहा। ये कॉपी पेरेंट्स ने इसलिए ही दिलवाई है कि आप इस पे कुछ लिख सकें। इसे बचा के 12th में ले जानी तो बात अलग है, और इसी पे ही पूरी 12th करनी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हो फिर तो आप। आपकी यही उम्र है कॉपी भरने की, इस उम्र में कॉपी नहीं भरोगे तो क्या बुढ़ापे में भरोगे लव स्टोरी लिख के? वो काम करा लो सर, वो तो अभी भी करा लो तुम, रात में भर देंगे डायरी पूरी। करो भाई। ध्रुव मन ही मन मुस्कुरा रहा, कह रहा है सर याद दिला दी तुमने। देख हो गया ये, बड़ा ही मन थोड़ी लगेगा। एक तो वैसे ही कितने दिन लगे मुझे उभरने में इन चीजों से। अरे सर आप तो बहुत शार्प। आंसर बता। गलत। और कोई? सही है, सही है। एक्स प्लस वाई बोलो भैया जो दिख रहा है। सही है, सही है। नहीं आया? ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है? नहीं होगा तो मैं करके दिखा रहा हूं, पर आप एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन कम करने हैं, आपसे ज्यादा करवाने हैं, प्रैक्टिस में आए जिससे। मैं करूं एक बार। अगर मैं इसको ए और इसको बी ट्रीट करता हूं तो ये मेरे लिए ए, सॉरी ए और ये बी हो जाएगा। तो मेरे लिए अगर ध्यान से देखो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो रहा है, यस और नो? और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी। अब यहाँ पे आके अटकेगी कहानी जो हमारी पिछली क्लास से रिलेट करेगी अभी, पर पहले लिख देता हूँ π/4 प्लस एक्स π/4 प्लस वाई। प्रधान भैया मम्मी की तबीयत ठीक है अब? तो ध्यान रखो। इधर देखिए 90 प्लस, अब 90 प्लस थोड़ा बहुत तो याद होगा। 90 प्लस होते कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कॉसेक। और ये कौन है? तो यानी ये पॉजिटिव का रहेगा। अब वेट, पॉजिटिव है ना, अलग चीज है। क्या ट्रिगो चेंज होता है 90 की वजह से? होता है, 90 की वजह से और 270 की वजह से चेंज होता है। तो ये कॉस हो जाएगा और थीटा एज इट इज। नहीं आया समझ? इसलिए सबने कॉस एक्स प्लस वाई बोला, साइन एक्स प्लस वाई बोला था ना तुमने। कॉस तूने, तू गलत था, तू सही था। तो कुछ तो मैच गलती हुई है अभी मेरे से। क्लियर है ये? करो। अब अगला तो एक बार ट्राई करो। नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, मान लो तुम्हें वो भी नहीं आया, क्योंकि वैसे ही आज बहुत दिनों बाद हाथ चल रहे हैं कॉपी पे, नहीं तो टेस्ट के टाइम पे चलते हैं। अक्षत भैया रेस्ट पे? अब मैं बोल ही रहा था रेस्ट नहीं करा जा रहा ना, उसे ये लग रहा है कि 2 दिन सही होने के बाद तीसरे दिन, और उसे कम से कम 3-6 महीने की दिक्कत है, और पूरी केयरिंग है तरीके वाली। तुम नहीं समझा सकते ना सारे, समझ थोड़ी आ रही हुई तुम्हें फुटबॉल के लिए? वाह। क्यों भैया समझ आया नहीं जा रहा क्या? क्यों भाई?
तेरी नॉलेज में नहीं है क्या उसकी बीमारी अक्षत की? तो क्यों फिर उसको तुम पीट नहीं सकते क्या उसे ले जाके कॉपचे में साले को? घर बैठ अपना, समझो ये बहुत केयरिंग है उसकी। नहीं नहीं, अगर गलती से छींक भी आती है तो भी गड़बड़ है उसके लिए सब कुछ। लिंक है ये सब चीजें तुरंत, और बहुत दर्द होगा उस टाइम। ये पे वो करिए, ठीक है, मना कर दो भाई, हम ना जानते तुझे, हम ना ले जा रहे हैं ना कहीं भी, ठीक है। दीदी सही हो तुम? तू शायद पता नहीं, मुझे सही लग रहा है। दीदी गलत लग रही है, मतलब कहना नहीं चाहिए पर दीदी गलत लग रही है तो गलत लग रही है। अब वो तो भैया बोलेंगे, भैया ने बोला है तो बोलना, बता ना उसे, पता नहीं वो माइनस बोल रहा है। तो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। बता भाई, अब ये तेरे से बहस कर रही है, आंसर दे, नहीं बोलना तू। अब यही तो दिक्कत है, लास्ट क्लास नहीं आओगे तो यही हाल होगा, बीच में प्लस को माइनस बना दोगे तुम। और जबकि वीडियो बोली स्पेशली देख लेना, देख अब इधर, या ए बी, तो ये क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी। नहीं आया समझ? हाँ यही करा है, अभी बताता हूँ तुझे। हुआ तो ना अभी तक, 3/2 हो गया ये, क्योंकि 6 पाई/4 हो जाता, वो काट पीट करके 3/2, और ये x प्लस वाई एक साथ लिख दिया। नहीं आया समझ? अब ये कॉस 270 प्लस है, और 270 प्लस में कॉस कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस चेंज होगा या नहीं होगा? 270 में चेंज होता है कॉस, 270 में चेंज होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, तो ये क्या रहेगा, साइन एक्स प्लस वाई। कैसे लाएगा रेसो तू? नहीं समझे? देखिए देखिए जब हम कर ही रहे ना तो पेशेंस वाली बात है। यहाँ पे जल्दबाजी तो आप करो, मैंने नहीं बोल, मैं खुद ही पढ़ाते समय जल्दबाजी नहीं कर रहा, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुमको कर रहे हो पता नहीं। करें स्टार्ट। अब वेट, इसका फॉर्मूला तो देसी तरीके से भी याद हो जाता है, जैसे किसी छोटे बच्चे को बाहर से पकड़ रहा हूं तो इसे क्या लिखवाएगा, वो तो इसे 10a प्लस 10 भी लिखवा देगा, इतना तो वैसे भी याद रहता है एज कंपेयर टू अदर फॉर्मूला के मुकाबले। पर ये कहता है भाई सुन, इतना होता तो बात ही क्या है, 1 लिख करके अगर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस होता तो प्लस, और उन्हीं दोनों की इंटू 10a 10b। क्लियर है बोलो हाँ? अब 10a माइनस बी पे 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस बेटा 1 प्लस 10a 10b। इस पे तो बहुत बड़ा खेल है, 1 भी बहुत कड़ा खेल है। अभी वेट करें स्टार्ट। जैसे कि छोटे क्वेश्चनों की तरफ जाते हैं, पहले छोटा सा, वो छोटे में भी बहुत छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, कि मान लो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अरे अब मैंने ये लिख दिया, अब लिख दिया तो लिख दिया, देखी जाएगी, ठीक है, लिखना कुछ था लिख दिया कुछ, बन गया क्वेश्चन, ठीक है, जान दो भाड़ में। अब ये क्वेश्चन शो करना है मान लो, अब इसको कैसे करें, LHS ही लेके चलोगे RHS? ऑफ कोर्स RHS तो देखने में बुरा लग रहा है क्योंकि वो फॉर्मूला तो है नहीं, LHS तो फॉर्मूला भी है एक बार को, ठीक है, 10x प्लस 10y, क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्लियर है बोलो हाँ? बाय बाय। साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ तक क्लियर है? अब जो फॉर्मूला जानता था वो तो लिख दिया, आंसर से हेल्प लो, ज्यादा बेस्ट रहता है। जब शो दैट के क्वेश्चन है तो आंसर से हेल्प लो ना। आंसर में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है इस जगह पे, अब ये 10x कैसे बनेगा, वो sin x 10x कैसे बनेगा, cos x से डिवाइड, पर दिक्कत ये है कि cos x से तो चलो डिवाइड करके 10x बना दोगे, उसके बराबर में चिपका हुआ cos y, वो कहेगा मैं तो हूं, मुझे क्या करेगा तू, इसे
cos x cos y से। क्लियर है? क्योंकि जो चिपका हुआ है उसे हटाएंगे और जो चाहिए वो भी वो लगाएंगे जान के। तो यानी इन शॉर्ट एक को टारगेट करा और लपेटे में सारे आ गए कि cos x cos y से मैंने क्या करा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या कर दिया, डिवाइड। नहीं आया समझ? नहीं आया ना? नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? 10x का मतलब क्या होता है? 10x को हमने लास्ट क्लास देखा था, साइन अपन कॉस भी लिखते हैं। तो साइन एक्स को 10x बनाने के लिए cos x तो डिवाइड में चाहिए, और इसे हटाना तो मैंने वो भी लगा दिया साथ में। अब खुद से अगर इसके डिवाइड में लिखा है तो पड़ोसी क्या कहेंगे, तो अकेला है। नहीं तो क्वेश्चन में अकेला है क्या, हम नहीं दिख रहे तुझे, तो तू भी आ जा। लपेटेंगे सारा, फिर एक के चक्कर में सब लपेटे में आ गए। अब लपेटे में आए तो आए, जो कट रहे हैं वो तो कटते चले गए। ये रे यहाँ पे ना बातों में लगवा लिया था अभी मुझे रोनित ने। चल कोई नहीं, क्लियर है? तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस अपॉन, नहीं आया समझ? इतना प्राउड फील होता होगा ना, सर की गलती निकाली मैंने सर को बताया मैंने। क्लियर है? ऐसा क्लास में ज्यादा लगता है। अगर मान लो किसी को चैप्टर ना आता हो क्लास में, आप मैम ये गलत कर रहे हो, और ये काम मैंने पता है करा था, इसका भुगतान मुझे पता है कब करना पड़ा, फाइनल में जब प्रैक्टिकल हुआ था तो 20 में से 18 मिले थे, और पूरे स्कूल में इकलौता विवेक था जिसको 20 में से 20 मिले थे बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल में। अरे गलती तो मेरी, मतलब जो मैम कर रही थी वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो एक्चुअल में गलत कर रही थी, उनका आंसर आगे नहीं दिया तो गलती पहले ही करके रखनी थी। अब मैंने क्या हुआ, मैम आप गलत कर रहे हो, मैंने ऐसे खड़े होकर बोल दिया मैम ये गलत कर रहे हो, यहाँ पे ये आएगा, अभिषेक तुम सिखाओगे मुझे। अब मैंने कि मैम मैं सिखा नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि जो बच्चे गलत देख रहे हैं इस वजह से ये गलती है, मैं ये बता रहा हूँ। अब नेचुरल तो बहस लगी उन्हें, अब तुम बहस कर रहे हो मेरे से, मैं नहीं पढ़ा रही, चली गई बाहर। अब मैंने कहा ये क्या हो गया। अच्छा अब सीन तो बन चुका है। फिर लंच के बाद मैम, मतलब लंच टाइम पीरियड में जैसे मैं बैठा हुआ था अपना पढ़ रहा था, मैम आई, बेटा सबके सामने नहीं बोलते, अगर कोई गलती थी तो बता देते। मैंने कहा मैं तो इसलिए बोला था कि बच्चों को भी गलत सीखना, तो मैंने इसलिए बता दिया था। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता था वो प्यार से कही गई बातें मुझे कहीं और रिजल्ट देंगी, क्योंकि मैम ने तो कुछ बोला नहीं। अब एट द एंड क्या हुआ, जो 20 नंबर में से, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपर्स की लिस्ट में विवेक के साथ में चल रहा था, टारगेट होता है ना अपना कि बेस्ट कॉम्पिटिटर हो चुके हैं एक दूसरे के प्रति हम, तो वहां पे सबसे टॉप पे होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ विवेक को 20 में से 20, बाकी सारे बच्चों को 18 17 18 18 18 समथिंग ऐसे ही दिए। अब मुझे ये रिजल्ट पता कब पता चल गया था, बोर्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले ही। जो हमारे स्कूल के एचओडी थे यशवीर सर, उनसे ऐसी, मतलब उन्होंने बोला अभिषेक तेरे तो 18 ही दिए हैं, क्योंकि नहीं पता था कि अच्छा कर रहा है मैथ में, तो वैसे भी फिर अकाउंट में कैसे 18 दे दिए। और उस टाइम प्रैक्टिकल आए थे वही कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 80 नंबर की आपकी वो होगा पेपर। अब दिक्कत तो ये थी कि मैंने कि सर मैंने तो कोई कमी भी नहीं करी, आंसर भी सारे थे वो वही, अब पता नहीं क्या रहा होगा। अब जिस दिन बोर्ड एग्जाम था गुड विशेस देने स्कूल के टीचर्स आते हैं क्लासरूम में, अब मैम आई वही ऑल द बेस्ट बेटा जी, और ऐसे अभिषेक ऑल द बेस्ट। अब नहीं, ये बात तो उस दिन तो बहुत अलग था नेचर मेरा, उससे 2 दिन पहले की बता रहा हूँ, एडमिट कार्ड 2 दिन पहले लेने गया था मैं स्कूल में। तो मैं मैम को क्या बोल के आया था, मैम मेरे साथ तो कर दिया, आने वाले किसी बच्चे के साथ मत करना ऐसा। यानी क्या, मैंने कि जिस बच्चे का 100 का ड्रीम हो ना, अगर उसे पहले ये क्लियर हो जाए कि उसके अब 2 नंबर कम हो चुके हैं तो वो कैसे 100 ला देगा। आप ये समझो वो कॉन्फिडेंस मेरा बहुत गंदा गिर चुका। तो इतना बुरा लग रहा था उस टाइम मुझे, क्योंकि मैथ और अकाउंट का टारगेट था 100 लाने हैं, अब वो आपके पहले ही 2 कम हो चुके, जो आपको पता बोर्ड का रिजल्ट ही तो है, वो भी एक तरह से 20 में से 18 भी। तो वो चीज उस टाइम बहुत बुरी लग रही, तो मैं बोल के आ गया था सीधा मुंह पे कि मैम ये चीज गलत है। फिर 2 दिन बाद जब वो जैसे बोर्ड एग्जाम आए, उसके बाद जो अपना ऑल द बेस्ट की विशेष थी, वो मतलब ऐसे था बस देख भी नहीं पा रहा था मैम को, ऐसे गुस्सा था। पर इसका मतलब समझ गया तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ इस पूरे अनुभव में, ये अगर मैम गलत हैं तो गलत हैं, अगर उन्हें क्या हाथी उड़ता है तो आप भी समझ लेना हाथी उड़ता है, बहस नहीं करनी है। क्लियर है? हाँ, और वो कहे हाथी उड़ता है, हाँ हाँ मैंने भी देखा था वहां पे, ऐसे भी नहीं करना है कभी ज्यादा हो जाए। शांत, आपको पता है कि आप सही हैं, क्योंकि अभी आप स्कूल ओरिएंटेड नहीं होंगे, अब आप जो देने वाले हैं वो एग्जाम बोर्ड ओरिएंटेड है।
मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर रहा अभी, मैंने अपना एक अनुभव ये शेयर किया कि कुछ नहीं पता कि कौन सी टीचर कहां पे आपके मार्क्स कट करेंगे, नहीं समझे? और चाहता कोई नहीं है, बताता भी पर कोई नहीं है ना, ठीक है? क्लियर है? अब वेट, छोटे छोटे क्वेश्चनों को टारगेट करते हैं। इधर 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है। मैं 10a प्लस बी वाले पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करूंगा अभी। अब दिक्कत क्या है, अब ये क्वेश्चन तो करना है, कैसे? तो ऑफ कोर्स एलएचएस ही लेके चलोगे, जैसा भी क्वेश्चन करा। तो क्या आया, 10a प्लस, ये हो गया, ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया, वही तो क्या आएगा? नहीं आया समझ? 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन, नहीं आ रहा समझ? ओके, मैं तो कुछ खाया भी ना है। 1 प्लस 10x, 1 माइनस, सर ये क्या हो गया? अबे पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, और 10 45 की वैल्यू अगर हमें याद है तो लिखो, सही बात है, दिख रहा है ना? और 1 माइनस 10x अपॉन, ये क्लियर है? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाले के इंटू में जाएगा, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ये होल स्क्वायर हो गया, यस और नो? और फिर स्क्वायर से स्क्वायर काट दूं, क्या पता कटता हो, अभी देखता जा। किसने बोला ये? अच्छा निशांत, निशांत आंसर बताएगा? निशांत, क्वेश्चन है एक, निशांत इधर 16/25 को क्या लिख सकते हैं काट पीट करके? ये अच्छा, तो एक चीज बता, फिर 16/20 को क्या लिखेंगे? हाँ मेरी जान, तू तो एक्सपर्ट ने। अच्छा इसको अच्छा ठीक है, तो बोल तू कुछ ना, नहीं समझे? जब हमारा माइंड बंद जाता है ना तो ये हाल होता है। और ये एक्चुअल में फिर वही वाली बात बोलूंगा, ये 95 और 100 के बीच वाली जर्नी है छोटी सी, ये मैं नहीं सिखा सकता, ये ऑन द स्पॉट क्या हुआ, यहां बंदे ने वही काम किया कि 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, फिर मैं ये बोलता हूँ ये आपके यहां होता तो कहने का मतलब क्या है, ये नन्ही सी बात भी छोटी लगी पर है मेन, कि ऐसे नहीं कटता, न्यूमेरिकल डिजिट से एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, स्क्वायर रूट नहीं करते हम उसका, क्लियर है? उसे स्पेशली सब डुप्लीकेट बोला जाता है, जब ये नाम देगा तब करना, अदरवाइज नहीं, यही फाइनल आंसर है, क्लियर है? नहीं आया समझ? सेम वैल्यू से डिवाइड तो किया जाता है, 4 से डिवाइड करा तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, डन। वेट, सुनो सुनो सुनो, ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। अच्छा वेट, दिक्कत पता है क्या है क्वेश्चनों में, आराम से समझने की कोशिश करना, पहले एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उसके जैसे 2 क्वेश्चन आप करना, अच्छा लगेगा, बहुत देर हो गई बैठे हुए। तो मान लो 10 11x माइनस 10 7x माइनस 10 4x इज इक्वल टू 10 11x 10 7x और 10 4x हमें प्रूव करना है। कैसे? कोई भी जना जो हिंट देना चाहे। वो अलग फॉर्मूले हैं, छोटे बड़े को साथ में लेके साइन वाइन है। बोल बोल, थोड़ा तेज बोल, सही तो बोल रही है। वही बात हो गई जो तू भी कह रही है कि 11x को मैं 7x प्लस 4x लिख सकता हूं, यानी तीनों में रिलेशन देखो, जो एंगल है 11 7 4, तो 11 इज इक्वल टू 7 प्लस 4। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला स्टेप ना लिख करके, जो भैया ने डायरेक्ट बोला, हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं कि वी नो दैट 10 11x, 11 को तो मेरी मर्जी है ना, मैं किस में तोड़ू, मैं 5 प्लस 6 तोड़ू, चाहे मैं 6 प्लस 4 5 तोड़ू, या 7x प्लस 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जान के इसको मैं 10 7x प्लस 10 4x नहीं लिख सकता, पूरा फॉर्मूला तोड़ना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्मूला जब टूटेगा तो ये अपनी पूरी की पूरी फॉर्मूले की फॉर्मेशन लाएगा। वो क्या होगा 10a प्लस बी में
टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, नहीं आ रहा समझ? अब जब ये इंटू में जाएगा तो ब्रैकेट लगा के लिखना। ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? बोलो। और फिर 10 11x की इंटू दोनों में, नहीं आया? 10 7x 10 4x, ये भी गया, ये भी गया और ये इधर गया। वो तीनों जुड़ने के इंटू में तो एक ही है और ये दोनों अलग अलग उधर जाके माइनस हो गए, तो सीधा आंसर है। दिख रहा है? करूं? अभी करवाऊंगा, अभी रुक जाओ। हाँ तो कौन था? वेट कौन था जिसने पूरा करवाया ये मुझसे भी? तू आ जा, जल्दी आ जा, आजा आजा, बोर्ड पे आ जा। और कहीं भी गलती करी ना फिर बताऊंगा। बाकी सभी 2 क्वेश्चन करिए, इतने करिए। 10 3x और सुनो 10x 10 2x 10 3x, और इसके साथ साथ लगे हाथ एक है cot 2x cot x cot 2x cot x cot 3x और cot x cot 2x इज इक्वल टू 1। ये भी शो करना है, ये भी शो करना है, ये भी। हाँ 2 क्वेश्चन है, पहला वाला और दूसरा वाला साथ में, ठीक है। हमारे बीच वंश भैया पधार चुके हैं, बस समझ जाओ। आज मुझे दिख रहा था ना, तुझे भी दिखना चाहिए। सोच मैं कैसे लिखता हूँ, ये मान के कि कुछ दिख नहीं रहा। है ना? करके दिखा दे, फिर तो अगला वाला भी कर देगा, तो उसके कर दे। शेप के ही करेगा, समझा तो होगा ही ना तूने। नीचे वाला, अरे वाह, ला दिखा। उसमें देख के करेगा क्या? फिर भी तो आंसर ही लाना है। अच्छा अलग से क्वेश्चन लिख के करेगा उसे? फिर तो हो लिया। इसी का हिस्सा है वो। cot x cot 2x माइनस cot x cot 3x माइनस cot 3x cot 2x इज इक्वल टू 1। तेरी तशरीफ पे कभी मारा है? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे तो सही कर रहा है वैसे, तो मैं पूछ रहा था ऐसे ही। किसी के तो मारो हो तो, या नहीं? ऐसी जगह पे आसिफ के? अच्छा तू ही पिटा के? अभी तो बस तू ही नहीं रहा ऐसी जगह पे। इंदापुरम वाले में भी बजाया जा शायद मैंने ज्यादा। एक को तो पकड़ के दूसरे रूम में ले गया पीटते पीटते, भैड़म भैड़ भैड़म भैड़। आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, सही है। अब तू इसकी जगह पे यही क्यों लिख रहा है? ये 10 3x के बराबर है सारा, इस तरह से हटा के ये क्या कर दिया तूने? ये इसके साथ चला गया ना इनटू में, इज इक्वल टू लिख। नहीं तू एक तरफ तो तूने फॉर्मूला तोड़ा है। इक्वल टू में 10 3x लिख दे इसके, फिर इसको इनटू में ले जाइए बाद में। 10 3x के बराबर चलना है ना सारा, इज इक्वल टू 10 3x। वो तेरी इच्छा है। हाँ पर जो करा कराया उसी में करता ना ये काम। थैंक्स दीदी, मैं कर देता हूँ, बैठ जा। यहाँ तक तो आप सबने कर लिया होगा एक तरह से, कि जब आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x इज इक्वल टू 10 3x 10 2x 10x।
नहीं आया समझ? अब यहां से आके अटकती है कहानी। छोटा सा हिंट है बस, tan को cot में तब्दील करना है तो या तो L डिवाइड में ले आऊं, या फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे 1 चाहिए। अगर देख रहे हैं यहाँ 1 चाहिए तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, इसी से जब डिवाइड करूंगा tan 2x tan x से, तो इसको भी कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा। यही चीज जितनी सी छोटी सी जो चीज है, कौन सी, ये नन्ही सी चीज जो है, टक टक टक, ठीक है, एक इसके नीचे और अब ना होवे पहले ही करना था मुझे तभी ऑन द स्पॉट। ठीक है, tan 3x, अरे भैया हट जा, tan 3x tan 2x tan x से डिवाइड करा किसको, और फिर सीधा आंसर है। नहीं आया समझ? अरे वाह, अब तो आप बोर्ड पे करोगे यानी, ये क्लियर है। और tan को उल्टा cot सेम एंगल के साथ, सेम है ये रहा। हाँ यही तो बताना चाह रहा था, अपनी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में। हाँ सेम क्वेश्चन है, अलग तरह से कैसे कर देगा, कुछ भी नई बात बता दे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और अलग तरीके से कर रखा, वो क्यों करेंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है यू। वाह जी वाह, पता ना कौन सी साइड पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये जी बिल्कुल, पहले तो वो चीज आ गई tan 3x वाली, फिर tan 3x tan 2x tan x से सबको डिवाइड करा, सबके नीचे लिखते, तो tan x कट गया, तो जो tan 2x बचा और tan x बचा यहाँ पे, वो तो उल्टा हो गया, उल्टा करके क्या लिखूंगा, cot 2x cot x, इसको ऐसे cot 3x cot x, ऐसे उसको लिख दे cot 2x cot 3x, और इक्वल टू में तो वो बनी हो गया सारा कट के। नहीं आया समझ? वेट, अब अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होइए। कुछ क्वेश्चन ना हमारी मजबूरी होती है, ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया गया sin a प्लस cos a अपॉन में, चलो इजी से लेते हैं, cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a इज इक्वल टू क्या, tan 45 डिग्री, जान के डिग्री में समझा रहा हूं, इसी को π/4 लेके चलेगा वो क्वेश्चन में, 45 प्लस a, ये हमें प्रूव करना है। तो RHS से करूँ तो विद इन वन शॉट आ जाएगा। LHS से जान के सिखाना है मुझे, बताओ LHS से करूँ या RHS से? LHS से, क्योंकि RHS से तो क्लियर है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे। अगर मैं RHS में तोड़ता हूँ तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला टूटा, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस tan a अपन 1 माइनस tan a। जब tan a को साइन और कॉस में तोड़ोगे तो एलसीएम लेकर के सेम आ रहा है, एलसीएम लेते। पर यहाँ पे समझो, अब यहां से जो चीज बोली है वो उल्टा चलेगा, और उल्टा चलते समय ये जो क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूं, ये 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा कि एकदम से क्लिक करना कि यार ये कोई फॉर्मूला भी है, क्योंकि एक ट्रिगो में कन्वर्ट करना होता है उसे, चार जो बिखरे हुए हैं ये कैसे करेंगे ये मैटर कर रहा है। तो पहले समझो, tan में लाना है तो यानी tan के फॉर्मूले को माइंड में लाओ, तो tan a प्लस बी या tan a माइनस बी, दोनों के फॉर्मूले में डिवाइड के डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों में एक चीज सेम है, वो 1 है। ये समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पकड़ के बना रहा हूं। दोनों के फॉर्मूले में, चाहे tan a प्लस बी का फॉर्मूला या tan a माइनस बी का फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूले को खोलते हैं एक बार। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। वेट, tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यानी मैंने किस बात पे जोड़ दिया, यानी वो 1 किस जगह पे है, यहां 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 या यहां। अब मुझे इस वाली चीज को 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, cos a से ही डिवाइड करोगे ना, बोलो हाँ। अब वही वाली बात आ गई, पड़ोसी नाराज हो जाएंगे एक को करोगे तो। ये कह रहा है मुझे करा है ना तुमने टारगेट, तो मेरे पड़ोसी को भी करो और ऊपर वालों को भी, बैलेंस बना रहना चाहिए।
नहीं समझे? और डिवाइड करने से क्या हो गया, ये 1 + 10a अपॉन बी कहां से हो जाएगा? ए आ रहा है तो सर बी भी ले लो ना, क्या दिक्कत है? करें? नहीं आया ना? अजी हाँ, अजी हाँ, लास्ट क्लास तो तुम छुट्टी पे, मन मर्जी चल रही है अब तो, छोड़ूंगा थोड़ी, अभी वेट कर। तो इधर 1 अब दिक्कत क्या है, 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना एक ऐसा फॉर्मेट है, 1 को sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, 1 को sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर यानी एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 को sin स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 को tan 45 भी लिख सकते हैं, 1 को कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को साइन 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब समझो मेरी बात, यानी 1 एक ऐसी न्यूमेरिकल डिजिट जा रही है जो ट्रिगो की टर्म्स में अगर तोड़ने की बात है, तो मैं 1 को पड़ोसी के अकॉर्डिंग 1 को ऐसी क्या चीज लिखना चाहूंगा जो उसका साथ देगी। 10 बराबर में है तो 1 से कौन सी ऐसी चीज मैच कर रही है, क्या मैं 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखूं? tan 45, यानी आप ही ने बताया, मैंने तो नहीं बोला। अब एक चीज बताओ, ये तो लिख दिया, इस वाले 1 को मत लिख देना, पता चली नहीं आप ही नहीं तो बोलोगे 1 को tan 45 लिखना। अबे रुक जाओ, फॉर्मूला दिखना चाहिए जो हम लिख रहे हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, अगर मैं tan 45 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं कौन सा फर्क पड़ना है? नहीं समझे? है तो बनी ना। अब ये फॉर्मूला है उल्टा, मैंने कहा ना सीधा कम उल्टा ज्यादा चलवाएगा, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan ये हो गया, क्लियर है? अब इसे उल्टा चला लो, सेम आएगा, इसको तोड़ते फिर ये लिखते, फिर tan को साइन अपॉन कॉस तोड़ते, एलसीएम लेते तो यही आता, क्लियर है? अब ऐसे 2 क्वेश्चन की जगह 3 कर लो चाहे एक बार को, तो प्रैक्टिस बनेगी। लो पहले तो सेम सेम सा लिखता हूं जिससे आपको प्रैक्टिस बने, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस ए। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी को ज्यादा घमंड आ रहा है कि मैं तो कर लूंगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोर्ड पे आके कर दीजिए इतने, ठीक है? और नहीं तो साथ साथ जब बोल रहा हूं तो करिए, कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, नहीं √3, ठीक है? और कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री अपॉन कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 34 डिग्री, ठीक है? 3 क्वेश्चन है, सेम सिमिलर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी, बस कि क्लिक कर सके कि ऐसा करते हैं। समझ आ रहा है ना? सेम सेम देख के करो, चाहे पहला से पहले ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके ऊपर एक असाइनमेंट शेयर करूंगा 17-18 क्वेश्चन का, उसे एक बार गो थ्रू करना, अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है? हेलो, हाँ आपका ये बैच 12th में 2 बैचेस में तब्दील हो जाएगा। 1 तारीख को, 1 मार्च से बैच शुरू हो जाएगा 12th का, 15 तारीख में बैच स्प्लिट हो जाएगा 2 बैचेस में, एक रेगुलर बैच में और एक फास्ट लर्नर बैच में, ठीक है? 15 मार्च से फास्ट लर्नर बैच शुरू होगा, 15 दिन बाद, बस 15 दिन बाद जो शुरू होगा फास्ट लर्नर बैच, उसका टारगेट इतना होगा कि बस वो 1.5 से 2 महीने बचाएगा अपने, मतलब उसका जो टारगेट है वो जुलाई एंड में आराम से सिलेबस कंप्लीट करने का रहेगा, जिसमें अगस्त में जा जाता है, इतना सा है बस। फास्ट लर्नर में तैयारी नॉर्मल होती है जैसे रेगुलर में चलती है, और यहाँ पे जो है जो रेगुलर बैच रहेगा वो नवंबर मिड तक, नवंबर के एंड से पहले ही हो जाता है, मिड से पहले पहले, दिवाली से पहले यानी, ठीक है?
जैसे अब जेई का एग्जाम्स है, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी तरीके की टेस्ट की तैयारी कर रहा है, वो उसमें आराम से कर सके, उस तरीके की चीज़ें हैं, और वो आपका अपना सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेके चलना, पहले से प्रिपेयर रहना मेंटली। और जो गलती 11th में करी है वो 12th में नहीं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ बस। कॉन्सेप्ट रजिस्टर का एक अहम रोल है, उसको बहुत तरीके से लेके चलिए। सर मैं तो 10th और 11th दोनों को मिला के बना लूंगा, है ना। इसका भी बना ले अभी साथ साथ कुछ चीज़ों का नोट्स, ये सेम रहेंगे फॉर्मूले। हाँ जी, जी भैया, पहला हो गया सबका, समझ आ रहा है प्रधान। बस एक ही क्लास हुई है ट्रिगो की, उससे पहले बाकी सारा सेम। इस वाले वन, यहाँ पे तो वन लिख, और यहाँ पे 1045 इसके साथ जोड़ दे। इसे इस वाले वन को मत छेड़ियो, वन माइनस और ये इसके साथ इंटू में। अब इसका उल्टा सोच, 1045 प्लस 15 हो जाएगा, है ना। समझ गया क्यों। हाँ, अब 1045 माइनस ए कैसे आ गया, अच्छा हाँ 1045 माइनस ए हो गया, डायरेक्ट लिख दे। अब यही हमें सोचना डायरेक्ट कैसे, वो प्रैक्टिस है। ये फॉर्मूला बड़े से छोटा हो गया उल्टा, छोटे से बड़ा लिखता तो समझ आ रहा है, बड़े से छोटा लिख दे एकदम, 1045 माइनस ए। हाँ, और 1 माइनस 1045 इंटू 1015 कर दे। हो रहे हैं, हो रहे हैं, जोएल भैया हो रहे हैं, आसिफ भैया। टेन सिक्सटी की वैल्यू √3 होती है ना। कर, करता रहा, सेम सेम क्वेश्चन तो स्पीड बढ़ा ले। ठीक है, हो रहे हैं। अभी 6 ही फॉर्मूले बताए हैं, 8 ऐड कर रहा हूँ, पर प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास अच्छे से। ऐड इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप कर सके अपनी तरफ से एक्सरसाइज मैक्सिमम। या आरडी के अकॉर्डिंग पूरी पूरी एक्सरसाइज हो रही है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग कुछ भी ना है। इसलिए सीबीएसई की बुक से नहीं करनी है एनसीईआरटी से, आपको अपनी ट्री को करना हो, गो थ्रू करके एक बार फटाफट निपटा दो, पर अपनी तरफ से कोई अदर बुक का रेफरेंस लो, नहीं तो एडिशनल क्वेश्चन जो मैं दूंगा पहले उसको प्रायोरिटी पे रखना। ठीक है, रेडी। अब सुनो, कोई सा पूछना है इनमें से। थर्ड वाले में बस यहाँ पे जो 1 आया होगा, 1045 इसके साथ लिखोगे, तो 10 यहाँ पे जो तेरा बच रहा होगा वो बच रहा होगा 1 के साथ 10 11, 1 के साथ 10 11। ठीक है, 1045 लिख दिया होगा, माइनस 10 11, 1 प्लस 1045 10 11। या नहीं आया समझ, क्लियर है। अब सुनो, वही फॉर्मूला लग गया, 10a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, 10a माइनस 10b अपन 1 प्लस 10a 10b। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बस 5 मिनट एक्स्ट्रा चाहूंगा, क्योंकि वो 5 मिनट में वो फॉर्मूले पूरे हो जाते हैं, तो जिसे आपको याद रखना है। भाई जैसे आज की क्लास अभी इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड थी हमारी, क्या, कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मेरा आज का जो फोकस था वो सीधे फॉर्मूले तोड़वाने पे नहीं था, वो इस बात पे था कि इस तरफ से कैसे आप उल्टे जा पा रहे हो, अगर आपने नोटिस किया, क्योंकि जो इस बात से इस बात पा रहा है तो सीधा याद ही है, तभी तो इस बात पे उल्टा जा पाया। नहीं समझे।
पर प्रैक्टिस करने से ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या है, नींव है 12th क्लास की ट्रिगोपुरी, बहुत तगड़ी नींव है। क्योंकि जो जैसे कैलकुलस जिसे हम बार बार शब्दों में कई बच्चे यूज करते हैं, वो सारा खेल ही यही है। वो सोचते हैं मुझे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या, अबे वो तो 5 मिनट के फॉर्मूले होते हैं, मात्र एक पेज पे भी फॉर्मूले ना आने के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के। फॉर्मूले को यूज करने से पहले जो ट्रिगो जो फॉर्मेट होता है वो बड़े क्वेश्चन को छोटा करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया, ये वाला देखने में ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर किसी को मैं ये क्वेश्चन दे दूं ना अभी भी 12th में कि 10 11x 10 7x 10 4x का इंटीग्रेशन करो, वो अभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बचपन भूल चुका होगा कि मैं इसको ये लिख सकता हूं। और जिसको ये पता चल गया, फिर तीनों के छोटे छोटे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। 10x का log sec log sec log sec, बहुत सिंपल है। और log sec करके वो तो सीधा इतनी देर में इंटीग्रेशन लिख देगा, इंटीग्रेशन तो फॉर्मूला है, इसको ये लिख सकता है, ये तो ट्रिगो है। ये थोड़ी ना सिखाई जाती है, और वो प्रैक्टिस है। फिर उसे लगता है मुझे आई ना रही। अब ब्लेमिंग कहां जा रही है, उस क्लास पे जिस क्लास का अब लेना देना नहीं है, क्योंकि अब एट द एंड अब आपको इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप 12th में आ चुके। बोर्ड एग्जाम आपके अकेले के लिए तो हो नहीं रहा। वो तो सीधा कहता है तू ना दे तो भी घंटा फर्क मेरे पे नहीं पड़ेगा, देगा तो भी फर्क ना पड़े, तेरा अपना फ्यूचर तो अपना आप देख। किसी से कोई लेना देना नहीं है किसी का, तुम्हारा अपना खुद का रिजल्ट है, ये समझ लेना। मतलब क्लियर है। तुम अगर बीमार हो भी जाते हो, एक्सक्यूज भी दे रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन छप गया वो छप गया, ये ध्यान रखना। क्लियर है, जो जस्ट आप 1 साल बाद देने वाले हैं। तो वेट 3 फॉर्म मतलब 4 फॉर्मूले पहले सीधे तरीके से ध्यान दीजिएगा। या ये कौन है, वाओ। और ये अच्छा, पता है आपको ये बात, ठीक है। तो जब दो, देखो छोटी सी स्टोरी है, उसी से लिंक करूंगा फॉर्मूले को। जब दो लड़के आपस में बतियाते हैं ना, तो सिर्फ अपनी अपनी बातें करते हैं, फालतू की बकवास करने का ना उन पे समय, मतलब उनकी बातों में लड़कियों का कोई नामो निशान नहीं है जब अपनी बातें करेंगे। पर जब दो लड़के आपस में बतियाती है ना, तो दुनिया जहान की बातें करती है, अपनी भी करेंगी और लड़कों की भी। यहाँ फॉर्मूले में दिखेगा तुम्हें। यानी कहने का मतलब इसमें और इसमें अंतर है आज के फॉर्मूलों में। ये है साइन ए प्लस बी और ये है साइन ए प्लस साइन बी, तो इन्हें मर्ज किया जाता है लिमिट्स के क्वेश्चनों में। लिमिट इसलिए तो टिपिकल हुई क्योंकि हम फॉर्मूला एकदम से मर्ज करना है, समझ नहीं आ रहा। तो वेट, तो यहां दोनों कौन है, अब जब बतियाएंगी तो अपनी बातें करेंगी क्या, लड़कों की भी, पर बीच में प्लस है तो अभी कहीं ना कहीं मेजोरिटी इनकी स्ट्रांग है। तो क्या आएगा, 2 साइन, लड़की पहले लड़का बाद में, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। पर जब दो लड़कियों में भिड़ंत हो गई, साइन ए माइनस साइन बी, ज्यादा फर्क ना पड़े, अपनी बातें फिर भी ना छोड़े, बस लड़का पहले, तो क्या होगा 2 cos ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। देखा, और बहन कैसी है, बाद में फिर जुड़ जाना उन्हें, नहीं समझे। पर एट द एंड थर्ड वाले पे आते हैं, कितना बेहतरीन फॉर्मूला है ये हर तरफ से। cos ए प्लस cos बी, जब दो लड़के आपस में बतियाते हैं बीच में प्लस है, इतनी गहरी मित्रता है। 2 cos बाई 2 cos, लाइक विवेक अभिषेक, आने ही नहीं देते भाई कहीं से कहीं तक भी। डन। और cos ए माइनस cos बी, जब दो लड़कों में लड़ाई होती है किसकी वजह से, ये भी सब जानते हैं। देख रहे हो तुम, नेगेटिव भी बोलना, इसलिए नेगेटिव, अच्छी लड़कियों की बात नहीं है ना, नेगेटिव लड़की की वजह से। मतलब जब दो लड़कों में लड़ाई होगी तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव लगते के साथ ही लड़कों का नाम निशान गायब। यानी फॉर्मूले में क्या आएगा, साइन, नहीं आ रहा समझ, बोलो। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, वो ए को x दे रहा है, 2x दे रहा है, 5x दे रहा है, 3x दे रहा है, ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्लास फिर से जब फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा तब दोबारा देख लेंगे। अभी मैं इधर से फॉर्मूले और देख लेते हैं। देखो फिर से कंपैरिजन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूलों से। वहां है साइन ए प्लस बी और ये है साइन ए प्लस साइन बी, तो दोनों में डिफरेंस है, यहां मर्ज किया गया है। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी मर्ज हुआ हो तो हमें ये चाहिए 2 साथ में। अगर 2 नहीं लगा रखा तो हम लगाने की परमिशन जानते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, वेरिएबल से नहीं। ठीक है, तो कांस्टेंट से हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। 2 साइन ए कॉस बी, ऐसे समझो जो आगे ए प्लस बी उसे ए लिख दिया है,
और जो a माइनस बी बाई 2 से b लिख दिया है, तो 2 cos a sin b, ये क्या हो गया 2 cos a cos b और 2 sin a sin b। ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ। इस माइनस को यहां शिफ्ट कर देंगे तो cos b माइनस cos हो जाएगा। क्लियर है बात? टेंशन है, माइनस भी है वो इधर शिफ्ट कर देंगे, इसलिए सारे फॉर्मुलों में ये सबसे अलग दिखेगा, दोनों लड़के हैं ना इसलिए ध्यान से देखियो। तो ये हो गया, a की जगह बोलूंगा a प्लस बी और b की जगह a माइनस बी, तो वेट क्या साइन a प्लस बी प्लस a माइनस बी। इधर की तरफ देखना है ना, इधर क्या रहेगा फिर अब इधर से साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। नहीं आ रहा समझ? और इधर से क्या आएगा सबसे बढ़िया फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos, पर वेट दोनों लड़के हैं, नेचुरल डिस्टर्बेंस तो होगी, तो माइनस इधर आया या क्योंकि b पहले यानी a माइनस बी माइनस cos। नहीं आया समझ? कुछ बुक्स में कुछ टीचर्स इन फॉर्मुलों को CND फॉर्मुलों से बोलते हैं, CD वर्ड यूज करके किया गया है। बात वही है भाई, हमें कौन सा C दिखना ना D दिखना, ना A दिखना ना B दिखना, एट द एंड हमें x 2x 3x 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे कोई एंगल दिखेंगे अजीबोगरीब टाइप। पर वेट ये 4 और ये 4, अब जो मेन क्लास है ना, पहले तो हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? नेक्स्ट क्लास क्या कल ही करते हैं आराम से, सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं ठीक 12:15 बजे, ठीक है एग्जैक्ट टाइम पे, और तब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ 12:15। ध्यान रखना कोई सा गायब हो गया तो बता के चल रहा हूँ कितने बजे के आऊँ, 3 बजे तक जाएगा। ओके, और हाँ बस वो शेयर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, दिन बच्चे ज्यादा बेस्ट है, बच्चे कितने हैं और कोई तुझे क्या दिक्कत आ रही है? स्कूल संडे में ठीक है, तो सुनो कल हम कितने बजे मिल रहे हैं 12:15। सुनो जोएल वीडियो जरूर देख लियो साथ साथ, ठीक है? इधर सुनो एक और चीज, वेट ये फॉर्मूले मैं कल किसी से भी सुन सकता हूं पहले पेज के, ये फॉर्मूले साथ में पीछे जो बताए गए कॉन्सेप्ट्स के फॉर्मूले वो वीडियो में इसलिए साथ साथ शेयर कर रहा हूं, नोट्स बना लेना, अगर याद करना रट लेना, याद रखना तशरीफ तोड़ दूंगा और इतनी बुरी तोड़ूंगा कि बैठने लायक भी दर्द होगा उसे, इतना ध्यान रखना। और रिकॉर्डिंग में है ये चीज, बस ये ध्यान रखना, याद करने हैं तो करने हैं एनी हाउ, क्योंकि ये फॉर्मूले बाद में बहुत काम आने हैं और मैं पूछूंगा, और एक ही जने से 3 बार भी पूछ सकता हूं मैं ऑन द स्पॉट, कि मुझे लगा कि आज इसकी तशरीफ तोड़नी है तो मतलब मैं हो सकता है बैक टू बैक 3 फॉर्मूले पूछूं, और उसे बचाए रखनी है तो तीनों याद रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे? क्लियर है? मतलब मैं, और सुनो कल अगर कोई गायब हो गया तो ट्यूसडे तो वैसे ही कॉन्सेप्ट स्टडी है तो उसे बता दूंगा। नहीं समझे? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि कल हम अपना 12:15 बजे मिलते हैं, और टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, ठीक है?